नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एन के स्टडी 10 तारा में। तो आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वो है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ये मैंने नोट्स बनाए हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, और ये मैंने काफ़ी इजी वे में इन नोट्स को तैयार किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रोजेक्टाइल। अ बॉडी thrown in air with some same initial velocity and then moving only under the effect of gravity is called projectile। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करता हूँ। मान लीजिए मैं ये जो ये पेन का ढक्कन है इसे यहाँ से थ्रो करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये मूव किया क्योंकि मेरे हाथ से इसमें क्या लगी थी, फोर्स। ठीक है, मैंने इसको क्या प्रोवाइड की थी, इनिशियल वेलोसिटी दी थी मैंने इसको। ठीक है, और ये मूव किस में किया, एयर में किया। ठीक, और उसके बाद जैसे मैंने इसको हाथ से जब छोड़ा तो उसके बाद ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब यहाँ तक तो मेरे हाथ में था पकड़ा हुआ। ठीक है, इसमें ग्रेविटी अभी भी लग रही है, पर जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया, ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ, तब ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव किया। ठीक है, मतलब ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी इसको खींचती गई और ये नीचे जाता रहा। इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। द पाथ इन विच प्रोजेक्टाइल मूव्स इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। और जैसे मान लीजिए मैंने इस पाथ में फेंका, तो ये जो ये पाथ गया इसका पेन का, पेन के ढक्कन का ना, ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी। मतलब जो इस पाथ में ये प्रोजेक्टाइल जाता है या कोई एक बॉडी जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्टाइल समझ आ गया। अब उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम मतलब अलोंग द एक्सिस हम इसको अपने जो हाथ से वो फेंकेंगे, या मान लो हम इसको मतलब इसको इसका पाथ है वो अलोंग एक्सिस दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि ये तो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो पहले देखते हैं हम, पहले हम मान क्या 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 मान लेते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ किसी हाइट पे हम चले गए मान लीजिए, और वहाँ से हमने किसी एक पत्थर को थ्रो किया। ठीक है, तो मतलब क्या किया, किसी एक पत्थर को थ्रो किया, तो वो अंडर द, जैसे हमने थ्रो किया तो किसी कोई एक वेलोसिटी होगी हमारे हाथ में। ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो किया होगा। वेलोसिटी का मतलब है कि मतलब हमने उसे एक तरह की फोर्स दी उसको हमने। ठीक है, कि जिसके अंडर वो फ्लो मतलब आगे हम कह सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसे कुछ वेलोसिटी दी तो ये मूव किया अंडर द ग्रेविटी। मतलब इसको जैसे ये यहाँ से स्टोन यहाँ से मूव करने लगा तो ये नीचे जाने लगा, क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही थी। इस तरह से यहाँ से यहाँ पे ये स्टोन आके रुक गया। ठीक है, तो हमने अब क्या देखना है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और दोस्तों ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे आप जिस भी बोर्ड के हो। ठीक है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, चाहे एचपी हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी पहले देखिएगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कि मतलब जो हमने स्टोन को थ्रो किया उसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मोशन रहा। ठीक है, तो ये सिंबल्स पता होना चाहिए। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन, और एक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है पहले। ठीक है, उसके बाद हमने वाई एक्सिस के अलोंग देखना है। ठीक है, तो एक एक करके देखिएगा। तो यू तो पता लग गया इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी स्टोन को फेंकने में। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, हमने कितनी दी, यू। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या रही एक्स एक्सिस के अलोंग, वो रही ज़ीरो। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ज़ीरो इसलिए है क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो। उसके बाद है एक्स, हमने वो वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला। उसको हमने यहाँ पे एस हुआ डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने यहाँ पे एक्स लिखा, एक्स एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखनी है स्टोन की, तो एक्स इक्वल टू यू एक्स, यू यहाँ पे यू एक्स टी, टी यहाँ पे ये एक्स यू एक्स, मतलब यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू किसकी इक्वल है, यू एक्स, तो हमने क्या किया, यू की जगह यू एक्स पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस हाफ ए टी, ए किसकी इक्वल है हमारे पास, एक्स टी, ए मतलब हमारे पास ए एक्स इक्वल है, और टी किसके इक्वल है, टी मतलब टी। ठीक है, टी स्क्वेयर। उसके बाद है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू एक्स किसकी इक्वल आ गया, यू की इक्वल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए टी, टी वैसी सेम रहा, प्लस हाफ वैसी रहा, एक्स ए एक्स किसकी इक्वल है, जीरो, तो यहाँ जीरो पुट किया, टी स्क्वायर, तो ये जीरो से तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो प्लस से अरे वाला ये सारा जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया इधर, एक्स इक्वल टू यू टी बच गया। और यहाँ से टी निकाल दिया हमने, टी कैसे निकाल रहा है, ये यू को डिवाइड में ले गए एक्स के। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है,
उसके बाद आता है मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन देखिए, ठीक है। मान लो हमने ऊपर को स्टोन किया, ऊपर को स्टोन को थ्रो किया, सॉरी, ठीक है। तो क्या है, यू वाई इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, ज़ीरो। इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम मतलब अपोजिट टू अर्थ हम क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं स्टोन को, तो वहाँ पे हम ज़ीरो लेके, और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या रहेगी, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लिया हम ऊपर को फेंकते हैं तो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या रहेगी, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ली है हमने यहाँ पे, ये देखिए वाई एक्सिस, तो वो क्या रहेगी जी, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। तो वाई जिस तरह यहाँ पे एक्स था उसी तरह यहाँ पे वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगाया ये वाला, ठीक है। वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे साथ, बिल्कुल इजी है, इसी की तरह है सेम। यू वाई की जगह हमने जीरो आया, क्योंकि यू वाई किसके इक्वल था ज़ीरो, तो टी सेम रहा, प्लस हाफ ए टी ए वाई किसके इक्वल था, जी के इक्वल, टी स्क्वायर सेम रहा, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये जीरो हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमने जो ये टी की वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पे, ये वाली इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। जो हमने इसको यहाँ पे पुट किया, हमारे पास क्या निकलेगा, वाई इक्वल टू हाफ जी टी की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने, हमारे पास ये सॉल्व करके निकल गया, क्योंकि हमने जो ये स्क्वायर था इसको खोला, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, समझ गए ना, ब्रैकेट के अंदर का स्क्वायर, ये वाला। तो और ये कौन सी इक्वेशन निकल गई, ट्रेजेक्ट्री का मतलब बताया था ना, कि जब जो प्रोजेक्टाइल था वो किस अंडर द किस पाथ को उसने फॉलो किया, उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास